हेलो भाई, राम राम सभी को। सभी लोग कैसे हैं? श्याम की राम राम सबको, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपकी अपनी दबंग गुजरी अनीता कुमारी ब्लॉग और अनीताज वर्ल्ड। जो आप सोचे, जो आप माने, जो तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने घरों में, और भगवान करे ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे रहें, खुश रहें। और एक बहन का कमेंट आया, बहन आप बहुत खुश रहती हैं, हमारे जीवन में तो दुख ही खत्म नहीं होते। बहन, जीवन में दुख तो सबके ही हैं, आप जिसकी फैमिली में जाओगे उसी में घुसे पड़े हैं। बस ये है कि अपने आप को सही करने के लिए कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। जो भी आपका शौक है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं बनाती हूँ भाई, तो वो वाली चीज़ें हैं, जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। और रही बात दुखों की, तो बहन सबकी लाइफ है, अलग अलग लाइफ है। अभी क्या ही बताऊं, तो सबके यही चलते रहते हैं, दुख और सुख तो कहते हैं ना कि आते रहते हैं। अगर भगवान ने अभी आपको परेशान कर रखा है तो आपके जीवन में सुख भी जल्दी आए, ईश्वर से कामना करती हूँ। पर आपने बोला कि आप इतनी खुश रहती हैं और हमारे जीवन में तो बहुत दुख है, हम खुश कैसे रहें? ऐसे नहीं सोचना बहन, सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है, तो सभी को करना पड़ता है, आप अकेली नहीं हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें सहन की हैं, बहुत सारी चीज़ों से निकली हूँ, धीरे धीरे अपने आप को निकालने की कोशिश कर रही हूँ उन चीज़ों से। तो वही सबकी लाइफ में है, छोटा मोटा तो छोटे मोटे गिरह गले चलते रहते हैं, तो चलते रहने चाहिए जिससे सीखने को मिलता है। मुझे ये लगता है कि अपनी लाइफ में कुछ होता है ना, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। वो कहते हैं ना, ईश्वर जिसको थोड़ा कम समझदार बनाता है, बुद्धि कम, मेरे जैसे लोग जिनको बुद्धि कम होती है, तो उनको सिखाने के लिए लाइफ में ईश्वर हमारे सामने ऐसी कुछ सिचुएशन रख देता है जिससे हम सीखते हैं। तो मैंने तो अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है। तो वही है कि लाइफ में अगर कुछ चीज़ें आई हैं तो वो जाएंगी भी, और बस ये है कि सब अपनी लाइफ से अपन जो सिचुएशन होती हैं, जो अपनी लाइफ में जो चीज़ें आती हैं, दुख है सुख है, जैसी चीज़ें अपने सामने आती जाती हैं, उन चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना, सुख में तो हमारे को ध्यान भी नहीं रहता है कौन क्या है, सब अच्छे हैं, सब अपने, सब ऐसे हैं। और दुख में पता चलता है कि कौन आपका है और किसने आपको किस तरीके से दुख दिया है, तो उनके बारे में जानने का मौका मिलता है, उससे आप आगे सामने वाले से सचेत हो सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी हैं, बहुत जो मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आई जिनसे मुझे सीखने को मिला। तो मैं तो यही कहूँगी मेरी बहन, तो सीखो, सिचुएशन जो आ रही हैं आपके सामने उनसे सिर्फ सीखो, सीखने की कोशिश करो, उनका सामना करो। और मैं बोले तो मतलब इतने डिप्रेशन में चली गई थी, और मैंने अपने आप को जो बाहर निकाला है, जो उन सिचुएशन से निकाला है सीख कर, तो मैं सिर्फ गीता का पाठ करती हूँ। तो गीता के पाठ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसे भी नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ती हूँ या दिया जला के ही पढ़ती हूँ, बस ये है कि मैं सुनती हूँ सारी गीता के जो चैप्टर। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं वैसी सिचुएशन उसको डाल के सोचती हूँ कि अब मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। ईश्वर, अगर आपको ईश्वर पे यकीन है, भरोसा है, तो वो आपका साथ जरूर देगा। बस अपने मन से कभी किसी का बुरा मत करो, गलत मत सोचो, गलत मत करो, अपने दिल से किसी का बुरा मत करो। और अगर आप बुरा नहीं कर रहे हैं, अपना सपोर्ट अपने आप होता है, भगवान करता है, ईश्वर करता है। अगर अपन गलत नहीं है तो भगवान आपका साथ जरूर देगा, और देता भी है। मैं मानती हूँ इस कलयुग में ईश्वर ही है जो अपना सपोर्ट कर रही है, एक सच और एक ईश्वर, बस दो चीज़ें जो आपका साथ देंगी। बस मैं तो यही कहूँगी तो बात करती हूँ मेरी वीडियोज़ की। मेरी वीडियो नहीं आ रही थी इतने दिनों से, 4-5 दिन से, शीलन से मेरा फ़ोन भर गया। तो जब मैं जाके सोची यार चलो ठीक है, वीडियो तो डालनी पड़ेगी, अब उनको एडिट करने के लिए लगेगा टाइम। फिर उस बहन का 3 दिन से कमेंट आया हुआ था, माइंड में यही चल रहा था
बहन आप इतनी खुश कैसे रहती हो, हमारे जीवन में तो दुख ही दुख भरे, हम तो कभी खुश रह ही नहीं सकते। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, छोटी मोटी तो सबकी लाइफ में चलती हैं, बड़े बड़े दुख पहाड़ जैसे भी आते हैं वो भी हमने झेले हैं बचपन से। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई हैं जो हमने फेस की हैं। तो बहन यही है कि बस ऊपर वाला है अपने साथ में, तो जब तक ऊपर वाला है और आप सच्चे हो तो मजबूत रहो और हिम्मत बनाए रखो। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले। वो दुख आते हैं, वो सिचुएशंस आती हैं अपनी लाइफ में, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं कि हाँ अरे ये बात थी, अच्छा ऐसा होता है क्या। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखने को मिलती हैं। मैंने भी बहुत सीखा है, आप भी बहुत कुछ सीखेंगी। और भी बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे से सीखते रहते हैं। और समाज में रहने का मतलब यही है अपन का कि अपन एक दूसरे से सीखते रहें। और जीवन क्या है, सीखने का नाम है, जिंदगी सीखने का नाम है। वो कहते हैं ना, जन्म से लेके मरण तक हम कुछ न कुछ सीखते हैं। अगर बंदा चाहे तो सीख सकता है। लाइफ में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। और जब जब दुख आएगा कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बस आप ध्यान रखना, जब जब दुख आएगा तभी आपको असली पता चलता है कि कौन आपका है। सुख में तो सभी आपके हैं, सभी राजी होंगे, सब गले लगाएंगे, सब तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या बात है, ऐसी है ना, अरे भाई इसकी जैसे तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब आपकी लाइफ में दुख आएगा ना, तब आपके पास कौन बंदा खड़ा होता है वो मैटर करता है। वो चीज़ें हैं सीखने की कि कौन है जो आपका साथ देगा। तो ये सब चीज़ें वो कहते हैं ना, सिचुएशन हमें सिखाती है, परिस्थितियाँ, जिस परिस्थिति से अपन निकलते हैं। आपकी लाइफ में मैं जानती नहीं हूँ बहन क्या दुख है क्या नहीं, आपने मुझे बताया नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत बहुत दुख हैं। अभी वो है कि मैं अपनी लाइफ की कहानी तो आपको लेकर सुना नहीं सकती, बैठ नहीं सकती सोशल मीडिया पर। बट आप ये देखो, दुनिया में एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक से बढ़कर इतने दुख हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो वो कहते हैं ना कि दुनिया में इतने गम है, मेरा गम कितना कम है, वो वाली बात है। तो बस यही सोचकर चलते रहो और माता रानी का इसको क्या है, स्मरण करते रहो, राधे रानी का राधे राधे जपो। आपको जो भी देवता आपके हैं, देवी देवता घर में, उनका मान सम्मान करो, उनकी पूजा करो, बस यही है। और तो मैं क्या बताऊं बहन आपको, और जो कोई खुश है उनको देखकर खुश हो, जलना नहीं है अपन को। जितना आप दूसरों को देखकर खुश होंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, ईश्वर आपका साथ देंगे। आपको जरूरत ही नहीं है, अगर आप थक भी गए तो ईश्वर धक्का देंगे कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैंने ये देखा है, मेरे साथ ईश्वर है। तो भाई सभी के साथ ईश्वर है। आप दिल से मानो, अपने आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाइब्स रहती हैं आसपास में। आप किसे ऑब्जर्व करते हो वो चीज़ मायने रखती है कि जब अपन नेगेटिव होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बुरी बुरी लगती हैं अपन को, बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। मेरे भी माइंड में चलते हैं, ऐसे कई बार हो जाता था। बहुत सिचुएशंस ऐसी आई हैं मेरे अंदर, तो मेरे आसपास वाले सब जानते भी हैं कि मतलब मैं कितनी बीमार वगैरह रही हूँ, कितनी सारी चीज़ें हैं जो चली। लेकिन उन चीज़ों से बाहर निकल कर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं हंसूँ, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। जब मैं बीमार होती हूँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत मेरे बच्चों को आती है। तो आप जब परेशान होंगी तो ये देख लो, किसी को असर हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो आपके बच्चों पे पड़ता है, क्योंकि बच्चे आपका जीवन है। और अपना कहते हैं ना, जो बच्चा पैदा किया तो अपना फर्ज भी है भाई, तो आपका फर्ज है अपने बच्चों को संभालना। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपका माँ बाप हैं, जो आपके भाई हैं, वो आपकी प्रायोरिटी है फर्स्ट, क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं जिन्होंने आपको पैदा किया है, क्योंकि आपने डिटेल में मुझे बताया नहीं कुछ, तो जो आपके माँ बाप हैं वो आपको देखकर जीते हैं। आज हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर बच्चा थोड़ा से भी लेट हो जाते हैं तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो वो वाली चीज़ें हैं, तो आप उनके लिए जियो, उनके लिए खुश रहो। और सबके अपने अपने होते हैं, जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं, मुझे खुशी मिलती है मेरे बच्चों के लिए करने में, क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे ही मेरा जीवन है।
सबके बच्चे ही उनका जीवन होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे कुछ स्पेशल हैं। भगवान ने मुझे बहुत स्पेशल बच्चे दिए हैं, थैंक यू गॉड इसके लिए। क्योंकि अगर मेरे बच्चे मेरी लाइफ में ना होते तो शायद मैं ना होती। मेरे बच्चे ना बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत मैच्योर है। छोटे से छोटे भी, बड़ा तो समझदार है, छोटी से छोटी भी मेरी जो बेटी है वो बहुत प्यारी और बहुत समझदार है। तो आप अपने अपनों के लिए जियो, चाहे आप शादीशुदा हो, बच्चे तो बच्चों के लिए जियो, आपकी मम्मी पापा हैं तो आप उनके लिए जियो, उनके लिए खुश रहो। अपने लिए तो अपन ये लगता है यार क्या करेंगे क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे दुख भी हैं जिनके कुछ भी नहीं है जीवन में, ना माँ बाप है, ना आगे ना पीछे ना कोई है, तो वो लोग भी तो जीते हैं। तो बस यही है कि भगवान ने हमें सब इतना कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद बोलो जो भी है। तो मैं तो यही कहूँगी इस बार धन्यवाद है आपका जो भी है। मेरी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई, बहुत सारे दुख दर्द आए, लेकिन सांवरिया ने सब संभाल लिया और आगे भी संभालता रहे। और सबके में आते हैं बहन, तो ऐसा ना सोचें आप। बस ये कि किसी को खुश देखकर आप दुखी मत होना। आपने ऐसा कमेंट करा, अरे राम आप तो इतनी खुश रहती हैं और हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है। ऐसा नहीं, जो खुश है तो आप ऐसी खुश कैसे रह लेती हैं। आप, मेरे को याद है आपके कमेंट, आपने फेसबुक पे कमेंट किया मुझे, तो मैंने उधर तो आपको कुछ बोला नहीं, बस यही बोला कि मेरी खुशी से कोई दिक्कत है क्या, तो मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला आपको। तो ऐसा नहीं है बहन, मैं मजाक कर रही थी आपके साथ में। और देखो सच्ची में होती हैं चीज़ें तो अपन कुछ सोच नहीं पाते, दिमाग काम नहीं करता है, बस चलता रहता है। बस इतना ही कहूँगी कि खुद को सही करने के लिए कुछ नहीं, एक तो मेडिटेशन करो और एक जो भी अच्छा लगता हो आपको, भजन कीर्तन जो भी कुछ अच्छा लगता हो भाई वो करते रहो और अपने देवताओं को हाथ जोड़ते रहो। बस यही है। ईश्वर जिसको भी आप मानते हो, जिनको भी मानते हो, वो तो वो कहते हैं 36 करोड़ देवताओं में जिनको मानते हो भाई, अपन तो जिनको भी मानते हैं सबको मानते हैं, लेकिन जिनको भी आप मानते हो आप उनका नाम लो ईश्वर का। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जियो, माँ बाप है तो माँ बाप के लिए जियो, आपकी पति अच्छी तो पति के लिए जियो, भाई है तो भाई के लिए, जैसी भी आपकी घर की सिचुएशन है। क्योंकि आपने मुझे कुछ ज़्यादा बताया नहीं था, और अगर आप बताएंगी तो उससे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी मदद कर सकूँ बहन, और तो क्या कर सकती हूँ। तो अभी के लिए गाइस इतना ही। आज मैंने एक वीडियोस और बनाई है जो कि चुनरी वाली है, जो मैं बताऊंगी। अभी तो इन बहन का जवाब देना था मुझे। तो राधे राधे बहन, आई होप आप समझ गई होंगी कि ये जीवन चक्र है, ये यूं ही चलता है। माइंड में दिक्कतें भी आती हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ पर मुझे भी पता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनसे निकलने के लिए अपन को क्या करना है, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ें हमें दुख में ही पता चलती है, तभी सीखने को मिलता है। जब अगर हमारी लाइफ में दुख नहीं आए, परेशानियाँ दिक्कत नहीं आए, लाइफ सीधे सीधे चलेगी तो आप भी बोर हो जाओगी। कहते हैं ना कि जब सीधा सीधा ही रोड आएगा तो एक स्पीड में चलाते जाओगे गाड़ी को तो आप भी थक जाओगे। तो इसीलिए ऊंचे नीचे मोड़ रास्ते आते हैं लाइफ में, जिससे हमें सीखने को मिले। नहीं तो राम राम, अभी के लिए इतना ही बहन, आप समझ गई होंगी। राधे राधे। और आपका अगला कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताना बहन। राम राम आपको।